अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना होगा। कौम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे और 10 रोज में मुकम्मल कर लेंगे। वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। कोशिश भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। उन्होंने अपने लोग बिठाकर इदारे तबाह कर दिए। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कारकुनान पुरजोश। हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवन्नाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। कारकुनान का समंदर उमड़ आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीनों पर दिखाया गया। हुक्मरानों का अगिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद शदीद करने का फैसला। वजीर आजम हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वजीर आजम ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत भी शुरू की जाएगी। इलेक्शंस वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरीम नवाज की ढिठाई बरकरार। कहा हमेशा मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी ही नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़राए आजम पर चलता है। मुगला कन्वेंशन के खिताब में कहा कि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा कि कुछ ऐसे हैं कि अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे लेट जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फख्र है, मिलकर जद्दोजहद करेंगे। अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो नाखुश। बोले आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए हैं। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। सूबों का हक छीना जा रहा था, तब असकुद नोटिस कहाँ था? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे? हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया, ये नहीं देख सकते थे। तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। मुतनाज़ इलेक्शन तबाही का बाइस बनेगा। मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। हम इसमें रुकावट हैं। राना सना कहते हैं कि इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन वक्त पर होंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने धमकी दे दी। अदल के ईवानों को पैगाम है कि तराजू के पलड़े बराबर करो। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताख़ीर क्यों? PTI सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ हटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक हनीफ रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। स्पीकर के पी असम्बली मुश्ताक हनी कहते हैं सूबे में इंतखाबात के लिए गवर्नर को 8 अक्टूबर की तारीख देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का विफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि वजारत तक इलामिया से अलग ना हुए तो डी सीट का रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजेंगे। फैसला मुस्तरद करने वाले वज़रा ने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। टाइम लाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर जहान मोहम्मद उर्फ चिराग भी शामिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शुएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा ये बात अलग है
कि शुएब शेख को यह सिस्टम इंसाफ ना दे सका। ये बात काबिल तारीफ है कि शुएब ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत की है। बोल टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने 2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। आलमी मिशन के शरह सूद में मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। मुफ्त आटे का हुसूल जिंदगी और मौत की जंग बन गया। मजीद 2 अफराद जान से गए। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटा पॉइंट पर कतार में खड़ा बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। डेरा इस्माइल खान में अब्दुल गफूर नामी शहरी जान की बाजी हार गया। अब तक मजमूई अमवात 16 हो चुके हैं। कराची में सुरजानी टाउन में अलमनाक वाक़यात। 6 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल, गटर से लाश बरामद। बच्ची मंगल के रोज से गायब थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। खून के नमूने हासिल कर लिए गए। कीमियाई तज्ज़िये की रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का हतमी तयन किया जाएगा। मुल्क में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। बलूचिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, ज़मीनी राबिते मुनक़ता। गंदम की खड़ी फसल तबाह। साहिवाल, पुरेवाला, चिन्योट, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। शहर में 3 रोज तक गर्मी पड़ेगी। होम ग्राउंड पर शाहीन ऊंची उड़ान भरने को तैयार। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों में तेजी। ग्रीन शर्ट्स का तरबियती कैंप 7 अप्रैल से शुरू होगा। नया कोचिंग स्टाफ चंद रोज में टीम ज्वाइन करेगा। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। शोबिस की खूबरू अदाकारा सबा कमर ने जिंदगी की 39 बहारें देख ली। अपनी सालगिरह दोस्तों के साथ मनाई। मिलने वाले तहाइफ की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म ब्लैक विडो और कैप्टन ऑफ अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सीक्वल है। फिल्म जून में रिलीज की जाएगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।